अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह सुंद जम्मू कशीर हुंद 3 दोहन हुंद दौर ये आज अंद वातन वोल तत आज अमित शाहन तुलमुल गांदरबलस मज खीर भवानी मंदिरस मज हाजिरी दिसमच यथ दौरान तिमन हमरा LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी कन बलपाय अफसरन अलाव भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर ते मौजूद अत मौके पे ये अमित शाहन खसूसी पूजा पाठस मज हिस्स न्यू तत तिमो LG इंतजामियास हिदायत दितमित जे मंदिर मजीद जज्ब नजर बनावनस हवाले गछन संजीद कदम तुलने यीन। अम पे श्रीनगर किस SKICCS मज इंतजामिया तरफ तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज अवामी नुमाइंदो तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये अमित शाह जम्मू कशीर हिंज तरक्की हवाल कत कर तत तिमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सं जिक्र करान वोनमुत जे पाकिस्तान सत कत बात करनुक सलाह दिन वालन जवाब ये पाकिस्तान बजाय मे कशीर हिंदन नौजवान सत कत करने जरूरत तो अम बापत छुस बह वादी मज आमुत। यल जन अमित शाह अत मौके पे वोन मरकजी सरकार के तारीखी फैसले पत जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हज वत हमवार सपजम यम सत मुकामी लूक सठे खुश वुचन। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, समय आ गया है, दकियानुसी बातों से बाहर निकली। ये गुमराह जो करते हैं उनको सवाल पूछिए और उन्होंने क्या करा इसका हिसाब मांग लीजिए। बहुत हो गया, 40,000 लोग मारे गए हैं, चाहे सेना के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे दहशतगर्द हो, चाहे जनता के मारे गए, अवाम के मारे गए। 40,000 लोग युद्धों में नहीं मारे जाते हैं। अब हमें वापिस आना है या नहीं आना? जम्मू कश्मीर की जनता, घाटी की जनता तय कर ले। मोदी जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित सूबा बनाना है। यपर LG मनोज सिन्हा अत मौके पे वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कई कदम तुलना आमत तो लूकन वंदकाल दौरान माकूल बिजली फराम करने बाबत जम्मू कश्मीर इंतजामिया वादबंद। श्रद्धेय अटल जी ने एक नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उनके इस नारे से जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति की संकल्पना थी।
शायर लुधियानवी साहब ने एक शेर लिखी, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले। मैं समझता हूं कि भारत के गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज इसी मकसद से आए हैं। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं मित्रों। ढेर सारी योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण होगा, उसका विवरण माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, ईमानदारी पूर्वक ये कोशिश की गई है कि पारदर्शिता के आधार पर प्रशासन को आगे बढ़ाया जाए। डेमोक्रेसी ग्रास रूट पर पहुंचे फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, सरपंच साहिबान, बीडीसी चेयरमैन साहबान, डीडीसी मेंबरान और चेयरमैन साहबान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इतने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को नहीं पहुंचाए गए हैं जितने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहुंचाए हैं। यहां के नौजवान और यहां की बहनें हमारे विचार के केंद्र बिंदु में हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो कुछ भी करना होगा जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगा। मैं एक बार फिर से माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आने वाले समय में चिल्ले कला होगा, विंटर्स आ गई हैं। पिछली बार गुलमर्ग के विंटर फेस्टिवल में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, पिछली बार जिस तरह से बिजली की कठिनाई आपको नहीं हुई, इस साल उससे भी ज्यादा बिजली कश्मीर घाटी के लोगों को मिलेगी। पिछले साल मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों के। आज मैंने उसे बदल दिया है, शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 12 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। वो स्नो का क्लियरेंस हो, आपकी मुश्किलात हो, उसको हल करने के लिए 24 घंटे जम्मू कश्मीर का प्रशासन सन्नद्ध रहेगा। अमित शाह सुन जम्मू कश्मीर हुंद 3 दोहन हुंद दौर तो 3 दोहन हंदिस दौरस मज आज तम दोयमि दोह ते वादी मज मौजूद तो वादी मज SKICC श्रीनगरस मज इंतजामिया तरफ तकरीब हुंद सांस तो तकरीबी हंदिस दौरान अमित शाह सज मुख्तलिफ कथन वाश कड़न। अत पे करो कत वनकन खबरनामस मज मौजूद श्रीनगर पे सन साथी हिलाल हांजूरी। हिलाल, खबरनामस मज तुहद सड़ा खबर मकदम अम ब्रो अमित शाह सदिस बयानस हवाले या तुहन कथन हवाले करो कत, क्या अमित शाह सुंद 3 दोहन हुंद दौर उस जम्मू कश्मीर हुंद सह वोता अंद कि वनी अमित शाह वादी मज मौजूद तो कुन तकरीब मन शिरकत करन वाल? बिल्कुल अमीन, इंतजाम दाखिला वजीर सुंद दौरा जम्मू कश्मीर दोहन त्रीम दोह तो मगर वनकन तम लेतपूरा पुलवामिस अंदर रवाना सपदमित ये तम तमें जाय हुंद जायज़ हन ये पतम लट सह धमाक गो यम किस नतीजस मज अल पल 40 यम जन फौजी जवान तम जाम बहक सपद तो अत कर तम फौजी एहलकार सत कत यह मुमकिन तौर चूंकि तौर यदवै जन मीडिया अलाउड तहम जराय हवाले यम खबर मालूम सपजम कि दाखिला वजीर यम जन तम वात वनकन तौर। तो दोम योत ताम दाखिला वजीर सुंद जम्मू कश्मीर दौर अमुक खुलासा करो मे बसान कि जमी साल वो ज्यादा पहम वक्त जन तमो मज गुजर जन तमो अलग अलग तकरीबन खिताब कोर तो ये जन तमो अलग अलग पट सिक्योरिटी सूरत हाल जायज़ हो। तो अत दौरान आज तम न सिर्फ SKICS मज बल्कि गांदरबल तुलमुल बोड़ बार वारियाह कालुक तो ये रिवायती भाईचार बपत दुआ तक आव सह गो तुलमुलिस मज माता खीर भवानी हुंद मंदिर तत दिस तमो हाजिरी। तो इतकन अलग अलग एंगेजमेंट दाखिला वजीर आज मुख्तलिफ वफूद तिमन सपद तम आज मुलाकी या दौरान वफूदो तिमन पन मसाइल उबर। फिलहाल अमित शाह सुन दौर जमिस हवाल तमो अवामी जलसस खिताब कोर तथ दौरान यम कथ आय वन तो मगर अगर खास कर अजिच कत करो SKICC श्रीनगरस मज तमीर तरक्की उक तरफ त्रयत तमीर तरक्की हवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया वन या मुख्तलिफ सियासी लीडरों तमीर तरक्की हवाल कया कथ ब्रो कुन अनम अमित शीनिस अजकिस खास खिताबस मज यस तम कथ वन कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सज जिक्र करान कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मे मशवर दितमुत मरकजी सरकार मशवर दितमुत पाकिस्तान सत कत बात करने बल्कि
मे कत बात करें जम्मू कशीर हंद अवाम से वादी हंदन नौजवान से हालांकि तिमो कर अमि कथ हंद जिक्र क्या पाकिस्तान से करना कत कि तुझा बासान कि पथ काल या वुनुक तान PDP सदर महबूबा मुफ्ती यस्तन या उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यस्तन तिम तजवीज़ पेश करान कि वादी हुंद यूथ युस नाराज तिमन सत कत करने ज़रूरत कुछ हदस तान अमित शाह सिंह बयान से बासान यमन कथन पे सर न सोचना आमुत तो यह वजह शायद कर आज अमित शाह नी कत तकरीब दौरान बिल्कुल यस इनक्लूसिव कत बात या जिम इंटरनल डायमेंशंस अंदरूनी मामला तोतान योतन वो तो जम्मू कश्मीर कन प्रत स्टेक होल्डर सत कत कर हर विज तो यह प्रत विज वुचमुत कि मुख्तलिफ सियासी जमात यह मामला तुलान मगर वन ये सियासी जमात इन चीज़न पे मुतमैन कि येमे अंदाज तो येमे अनुमान यह कत बात सेंटर स्टेट रिलेशन बेहतर करने खतर गसान करने इन तमे अनुमान वन यह कत बात गसान कह अगर तो याद आसे हाल हाल PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस तिहद तरफ ते आय बयान दिन कि मखसूस यानी सिलेक्टेड लुक सिलेक्टिवली तिम अन्न तिमन सत कत बात करना योदन वो कि यम पंच सरपंच या DDC BDC मेम्बरान चूंकि मुंतखब उम्मीदवार आसान या मुंतखब नुमाइंद आसान यमन सत चूंकि अगर कत बात सपज तहम हर विज यह वुचमुत कि यम ति सियासी जमात तिम वन कि येतुक बोजन क्या बल्कि और वन कि क्या क्या कर बल्कि ये ग्रीवेंस तिम एड्रेस गसान कह हालांकि कि एक तरफ वो मरकजी सरकार दावा करान कि ग्राउंड सतह पे जम्मू कश्मीर अंदर वारिया तब्दीली मगर ये बगौर यम चीज वो सारी सियासी जमातन हंद इल्जाम तरफ त्रित वन तुम बुनियादी सूरत हाल ये बेहतर गसान कह वो अदम तहफ़ुज़ शिकार प्रत कह इंसान पानस महसूस करान अकलियत या अक्सरियत दशवे वनकन त बंदूक तो गोलियन हंद निशान बनान कुन त किस्मुक आराम आसाइश अत मज नजर गसान कह कुन त किस्मुक रिलीफ नजर गसान कह फिलहाल अमित शाह सुंद दौरे तो जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हा सुंद खिताब आज तकरीब तथ मज कर तम कैसन कथन हज जिक्र यथ मज खास कत तमो वोन कि पतमे वरी हसा कोर गुलमर्ग में कत वंद कालस दौरान रोज खास कर वादी कशीर मज बिजली बराबर युस बोड़ मसलो यम वरी यह माकूल बिजली फराहम करने जमीनी सतरस पे कत हदस तान यह कत वुतरान तो अत सत अगर युथ मामला हल सपद तो लूकन कूता राहत वात चूंकि अमीन आज तान यम सरकार जम्मू कश्मीर मज आय चाहे तिम डेमोक्रेटिक सरकार अवामी नुमाइंद तिहद तरफ तन दाव कर कि जम्मू कश्मीर अंदर यह वंद कालस मज सठा बेहतर बिजली हूं शेड्यूल फराहम कर मगर चूंकि वन सपुद वंद पूर पे शुरू तह वन हरद चलान मज मगर वनकन वो कि यस बिजली हूं सूरत हाल तम सनकन लूख सठा मुश्किल मज हेन आमत आय रोज वुचान कि अलग अलग जान लूख वह एहतजाज तरान तो मे बासान कि इन वालिस वक्त मज ज्यादा मगर ये अक तरफ बिजली फीसस मज हुरियर आव कर या बिजली हूं लोड लुकन ज्यादा आव हावन तम बावजूद बासान कि कुछ हदस तान यम सा लुकन निश पोसन हज रिकवरी गि फीस की सूरत मज तो मुमकिन तथ फीसस मा यह बिजली मजीद हेन चूंकि सरकार बार बार यह दाव करान कि बिजली हंदिस फीसस मज वन डेफिसिट अत मज वन खसार वन सह तमें अनुमान फीस कह ये अनुमान बिजली फराहम कर तो अथ सूरत हालस मज बिजली महकम गोडनेथ खसारस मज क्या अमे बावजूद जन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया क्या हेकना माकूल बिजली माकूल मतलब 24 घंटे बिजली फराहम कर यह बोड़ सवाल तो यह सह हकीकत यस आइंद वक्त मज यह वुचना फिलहाल आखिरस पे यह तुह जान कि सरकार दावा अगर सही मानो कि बिजली सप्लाई तो अमिच डिमांड ये है कि सरकार पूरे कर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अस नश तुत युस जन पान पाई वंद कालस दौरान सान तरसीली लोन पोल वगैरह यह सही जमीन सतरस पे सपुदमुत कि सरकार यह दावा करान कि सप्लाई तो डिमांड यह हेको लुकन हज पूरे कर बिल्कुल वाजिब सवाल जायज़ सवाल चूंकि बुनियादी ढांचे गया बिजली हूं सह वन तहन जायन कहें शहरी श्रीनगर क्या इलाक त्रित ये गामन गुटन हूं नजर त्रो तब वन पोलो बजाय कुलन पे तार लगित
تچس ون تہ وچان کہ 60 kV یا 100 kV ٹرانسفارمرس پہ 100-150 فیملیز ون تہ منحصر تو یم زن لوڈ شیڈنگ کس دوران پھر وچان کہ کت کن تمن بجلی ہز زن سہ ویسج تمیک تمن تلن پیوان ات کن یہ ون سٹھا آسان کہ ہیکو بجلی ہیت تہ مگر یہ بڑ واجب سوال کہ کیا تمہ خاطر چھا بنیادی ڈھانچہ ییٚلہِ أسۍ تم کن مختلف چیف انجینئرن ست یا محکمہ کن ذمہ دارن ست کت کران تہد ون کہ سہ کیپیسٹی ون یہ جموں کشمیر مز کی کہ اگر بجلی اضافی طور ہیکو ہیت تہ کہ سہ ہیکو پتہ لوکن فراہم کرت یا سہ ہیکو یوٹیلائز کرت تو تمہ خاطر زمینی سطحس پہ سہ ڈھانچہ ون تہ واریاہ کم. فی الحال تہد سٹھا شکریہ خبرنامس مز روزن باپت یم سن ساتھی ہلال ہانجوری یم زن سری نگر پہ ست براہ راست ونکیٚن کت کران امت شاہ سند وادی ہند دورہ تو وادی مز آز دویمہ دہ لگاتار عوامی نمائندن سے بھارتیہ جنتا پارٹی ہند کارکنن ست خطاب کران یہ امت شاہن جموں کشیر ہز تعمیر ترقی حوالہ کت کر تت جموں کشیر ہند ایل جی منوج سنہاہن امت شاہس برو کن لوکن یقین دیتمت کہ جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ لوکن ہند مشکل دور کرنے باپت پریت ممکن قدم تلن. کانگریس لیڈر سیف الدین سوزن وادی ہندس موجودہ صورت حالس حوالہ کت کران وونمت ز تعمیر ترقی ست ہیکن لوکن ہز ناراضگی دور سپدت بلکہ ام باپت مرکزی سرکار سنجیدہ قدم تلنچ سٹھا ضرورت. 370 کو جو یک طرفہ طور ہٹایا گیا اور آج یک طرفہ طور وہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جو دلوں میں بے قراری ہے وہ رہے گی. ان کو سڑک پانی اور پول لگانے سے کچھ نہیں اثر پڑے گا. آپ جس کو وکاس کہتے ہیں کشمیر کے لوگ وکاس نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ ان کا خیال ہے اور جائز خیال ہے, صحیح خیال ہے, جو بھی حکومت ہوگی وہ حکومت مجبور ہے سڑک بنانے کے لیے, پول لگانے کے لیے, بجلی دینے کے لیے, نہر کا پانی دینے کے لیے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور کشمیر کے جو دکاندار یہاں ہڑتال کرتے ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ضروری قلم اٹھائیں. ان کے دل میں جو سوچ ہے وہ پڑھے لکھوں کی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھوں کا دور دیکھا, پٹھانوں کا دور دیکھا, مغلوں کا دور دیکھا, ڈوگرا دور دیکھا. ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کرے. اس لیے آپ کا سڑک بنانے سے اور 370 میں ترقی کرنے سے کشمیر کا ملال, کشمیر کا رنج نہیں مٹ جائے گا. اور لوگ ناراض ہیں کیونکہ آپ نے یک طرفہ طور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو طے پایا تھا ہند یونین اور جموں کشمیر اسٹیٹ کے درمیان. کشمیر کے لوگ جو ہے من حیث القوم وہ جانتے ہیں یہ دور پروپیگنڈا کا دور ہے. اگر امت شاہ صاحب سچ بولنا چاہتے ہیں وہ بتائے کہاں سے فاروق عبداللہ نے کھایا, کہاں سے عمر عبداللہ نے کھایا, پن پوائنٹ کرے. یا محبوب پر یا محبوبہ جی پر یا ان کے والد صاحب پر جو الزام ہے یہ بالکل غلط ہے. کشمیر کے مین سٹریم میں میں نہیں کہا تھا سارے دودھ کے دلے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کا الزام ہے آپ بتائیے. آپ روشنی ایکٹ بتاتے ہیں, لسٹ شائع کیجئے اور ان لوگوں کے خلاف آپ مقدمہ کیجئے. یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں صبح شام, اور مودی جی کا اصل کام بھی ضائع ہوتا ہے ہندوستان میں. میں بتانا چاہتا ہوں تو جب تک مودی حکومت یہاں کے ذہنوں تک رسائی نہیں کرے گا, یہی بات تو فاروق عبداللہ بھی بتا رہے ہیں, ابھی کل بتایا تھا. تو فاروق عبداللہ اور اس کے ساتھیوں, محبوبہ جی اور اس کے ساتھیوں, غلام حسن میر, یہ جو اپنی پارٹی الطاف بخاری صاحب ہیں, طارق عامی ہے, کانگریس کے لوگ ہیں, سب سے آپ ڈائلاگ کھولیے. آپ نے دلی میں بلایا, وہاں یک طرفہ بات کی, یعنی آپ بولتے رہے اور وہ تقریر سنتے رہے, ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. نہ یہ عمر عبداللہ کے ساتھ, نہ الطاف بخاری کے ساتھ, نہ غلام حسن میر کے ساتھ, نہ طارق عامی کے ساتھ. یہ یک طرفہ کانفرنس تھی کہ مودی جی نے تقریر کی, اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ تو یک طرفہ عمل ہے, جس کو کشمیری مانتا ہی نہیں ہے. اسد الدین اویسی امت شاہ دورس حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار طرف جموں کشیر حوالہ کرنے ین ول دعوی ژھوٚچ ییٚلہِ زن زمینی سطرس پہ جموں کشیر ہند حالات مرکز کین بیانن برعکس وچھنہ چھ یوان. میں بھی بھارت سرکار کے 2 ڈیلیگیشن میں گیا تھا, بغیر بلٹ پروف گاڑی ان کو لے کے پھرے. کیا مطلب اس کا؟
जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम एक डेलीगेशन में हम गए थे, और फिर दूसरा डेलीगेशन जब बीजेपी की सरकार थी, जिसमें लेट अरुण जेटली साहब और लेट सुषमा स्वराज भी थी, हम लोग गए तो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरे। भाई क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया, तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, 2 व्हीलर्स को? वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट की गाड़ी भी लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहां पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहां पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैचस दौरान ये रात पाकिस्तान भारत 10 विकेटों सहित हारनो तो सोशल मीडिया पे भारतीय बॉलर मोहम्मद शमी तनकीद निशान बनाव तब असदुद्दीन ओवैसन अत पे अफसोस इजहार करान वोनमुत टीमस मज ये खिलाड़ी गिंदान ताहम खिलाड़ी तनकीद निशान बनाव आमद। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को कहा कि आपने कल क्रिकेट मैच देखी। अब रहा सवाल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जा रहा है उसको? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज काम करने वाले नर्सिंग तो पैरामेडिकल मुलाजमों तरफ श्रीनगर मज खामोश एहजाज करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आल यदि तिहद मामला अदालत मज ताहम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तरफ अदालत हुक्मनाम बालाई ताक तावना आमुत यम किन तम आवलिनस मज हन आई। एहजाज में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत जात मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पर यनस मजबूर सपदन। ये जो हम एक्चुअली यहाँ GMC जम्मू और श्रीनगर में करीबन 1200 लोग जो है काम कर रहे हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ में पिछले 12 साल से। 6 साल तक इन पोस्टों को एडवर्टाइज नहीं किया गया, ये पेंडिंग थे यहाँ मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद हमने हॉनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला के जो डायरेक्शंस आए उनको इम्प्लीमेंट किया गया, और पिछले 6 साल से हम ऑनरेबल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हॉनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर है, जिसमें डायरेक्शन कुछ रेगुलाइजेशन के लिए गई है, कुछ कंटिन्यूस जो इनका प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए गया है। मगर बदकिस्मती ये है कि SSB वालों को भी स्टे के बावजूद भी उन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, और यहाँ तक कि हद ये है कि आज उसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट भी निकला, और हो सकता है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसका फाइनल लिस्ट भी निकला। हम ये चीज़ आपके माध्यम से हम ये चीज़ गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर ये सारे पोस्ट स्टे में हैं, सबजुडिस हैं, सबजुडिस के बावजूद भी इस कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है। अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है तो हमें ये चीज़ बोलिए, इसके बाद कौन सा वे है जिसके थ्रू हम जाए और हम अपनी बात रखें। तो नाज़रीन, खबरनामा तुम रूज़ियो वुचान गुलिस्तान न्यूज़। मैं दियो इजाज़त, खुदा सवाल।